Hello students. Today's next topic is unique architectural features, है ना। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, उस इंडस वैली सिविलाइजेशन में आज हम लोग टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ेंगे कि उसमें जो मोहनजोदड़ो नाम का एक टाउन था, उस टाउन की कैसी टाउन प्लानिंग थी, उस टाउन प्लानिंग के बारे में हम लोग स्टडीज़ करेंगे। ठीक, टाउन प्लानिंग, ठीक है। टाउन प्लानिंग इज द मोस्ट आर्किटेक्चरल फीचर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन दैट अमेजेस द मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, जो टाउन प्लानिंग थी मोस्ट यूनिक आर्किटेक्चरल फीचर थी हड़प्पन सिविलाइजेशन की, ऐसे आर्कियोलॉजिस्ट बताते हैं। द सिटीज़ वर स्किलफुली प्लान्स एंड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट। जो सिटीज़ थी यह बहुत ही स्किलफुली तरीके से वेल प्लान बनाया गया था और इस सिटीज़ को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ बिल्ड्स ऑन राइज्ड ग्रुप्स कॉल्ड सीटाडेल। द सीटाडेल had high walls which are provided protections of during the floods. It believed that the case of floods and external attacks from the people shelter in the citadel. ठीक है, इस वेल प्लान्स सिटीज़ को या टाउन को दो भागों में डिवाइड किया गया था सीटाडेल में। तो पहला जो सीटाडेल था उसको वेस्टर्न पार्ट को सीटाडेल कहते थे। ऐसा बिलीव किया जाता था कि फ्लड से और एक्सटर्नल अटैक से लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत ही लार्ज बिल्डिंग बनाई गई थी, जिसमें असेंबली हॉल वगैरह थी, जिससे लोग पूरी तरीके से यहाँ इकट्ठा हो सकते थे। इट इज़ सपोज दैट इन्फ्लुएंशियल रिच रूलिंग क्लास लिव्ड हियर। यहाँ पर ऐसा माना जाता है कि जो रिच और रूलिंग क्लास के लोग थे वो यहाँ पर रहते थे। द ईस्टर्न पार्ट वाज कॉल्ड लोअर टाउन, और जो ईस्टर्न पार्ट था उसको लोअर टाउन कहते थे। बट मच बिगर एरिया, ये भी एक बड़ा एरिया हुआ करता था। इट कंटेन द हाउसेस एंड वर्क प्लेसेस ऑफ कॉमन पीपल। जो पूरी तरीके से हाउसेस और वर्क प्लेसेस कॉमन पीपल के लिए हुआ करता था। दिस पार्ट वाज आल्सो वेल प्लान्ड। इस पार्ट को भी काफ़ी वेल प्लान्ड बनाया गया। द हाउसेस वर बिल्ट ऑफ बेक्ड ब्रिक्स एंड मोर्टार्स। ठीक है, जो ये हाउसेस था वो बहुत ही बेक्ड ब्रिक से, पके हुए ईंट से बनाया गया था और इसमें बहुत सारे मोर्टार्स वगैरह भी मिलते हैं। द वाल्स, जो वाल्स थे वो बहुत ही थिक थी और स्ट्रांग थी और इसके फ्लैट रूफ थे। दे हैड किचन, स्टोर रूम, कोर्ट यार्ड्स एंड वन आर मोर रूम्स। इस हाउसेस में किचन, स्टोर रूम, कोर्ट यार्ड्स वगैरह भी अवेलेबल्स हुआ करते थे। द डोर एंड विंडोज वर मेड ऑफ वुड्स। जो डोर और विंडो थे वो वुड से बनाए गए थे। उनमें बहुत सारे हाउसेस में बेल्स वगैरह भी हुआ करते थे। सीटाडेल जो थे वो बहुत इंपॉर्टेंट बिल्डिंग थी जहाँ पर ग्रेनरी, फायर अल्टर्स और ग्रेट बाथ भी अवेलेबल है, तो उसमें हम लोग ग्रेनरी पढ़ेंगे। ग्रेनरी क्या है? द एवरी सिटी ग्रेनरी हैज़ बीन फाउंड इन इंडिकेट दैट अ लॉट ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चर प्रोडक्शन टुक प्लेस। ग्रेनरी इसका मतलब होता था कि प्रत्येक सिटीज़ में ग्रेनरी बनाई जाती थी, जिसका मतलब ये था कि लॉट ऑफ सरप्लस एग्रीकल्चर जो होता था, फूड मटेरियल जो होता था, वो अगर ज़्यादा हो जाता था तो इस ग्रैंडरीज में उसको फिक्स किया जाता था, रखा जाता था लंबे समय के लिए। 6 ग्रैंडरीज एक्सकेवेटेड इन सीटाडेल ऑफ हड़प्पन। 6 एक्सकेवेटेड सीटाडेल मिले हैं हड़प्पा में, जिनमें 6 ग्रैंडरी मिले हैं। जो लार्जेस्ट ग्रैंडरी थी मोहनजोदड़ो की वो 138 फीट इंटू 45 फीट हुआ करती थी। जो मेन गेट थी ग्रैंडरी की वो रिवर के तरफ शो थी, जो ये शो करता है कि उस टाइम ये जो ग्रेन वगैरह होता था उसको वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस से इस स्टोरेज से उठा करके भेजा जाता था, जहाँ पर इसकी इमरजेंसी होती थी, ज़रूरत होती थी, उस साइड में भेज दी जाती थी। इनकी हम स्ट्रीट्स के बारे में, गलियों के बारे में हम देखेंगे तो द स्ट्रीट्स, वाइड स्ट्रीट्स एंड दे कट ईच अदर राइट एंगल्स ब्रिंगिंग द ग्रिड्स पैटर्न ऑफ द टाउनशिप जस्ट लाइक द सिटी ऑफ चंडीगढ़ टुडे। ठीक है, जो स्ट्रीट्स थी वो स्ट्रेट थी, राइट एंगल में थी, बहुत सारे ग्रिड पैटर्न पर भी गलियां बनाई गई थी टाउनशिप की तरीके से, जैसे कि आज चंडीगढ़ में है बहुत सारी गली है, ठीक इसी तरीके से बहुत सारी गलियां भी उस टाइम बनाई जाती थी। नेक्स्ट बात आती है
नेक्स्ट बात आती है वन ऑफ द रिमार्केबल फीचर वाज अ ड्रेनेज सिस्टम ऑफ दिस सिटी। इस सिटी की जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो भी बहुत ही अच्छी थी, यूनिक थी। जो तमाम तरीके की स्ट्रीट्स हैं उनमें ब्रिक और ड्रेनेज चैनल से बना है। और फिर उसके बाद बहुत सारी हाउस ड्रेन्स वगैरह भी हैं। जो किचन है, बाथरूम, हाउसेस वगैरह है वो स्ट्रीट ड्रेन से पूरी तरीके से कनेक्टेड है। जो बहुत सारी ड्रेन्स और भी है वो प्रॉपरली ब्रिक और स्टोन के स्लैब से कवर की गई है। यहाँ पर बहुत सारी ओपनिंग ड्रेन्स जो है वो क्लीनिंग और रेगुलर इंटरवल पर बनाई गई है, जो सैनिटेशन और हाइजीनिक तरीके से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है द ग्रेट बाथ। जो ग्रेट बाथ है तो वन ऑफ द एक्सीलेंट स्ट्रक्चर ऑफ सिविलाइजेशन इस फेमस ऑफ ग्रेट बाथ मोहनजोदड़ो। जो इस सिविलाइजेशन की एक बहुत ही और भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है वो ग्रेट बाथ है। ये एक स्पेशल टैंक था जो ब्रिक से बनाया गया था, जिसकी डायमेंशन 139 फीट लेंथ थी और उसकी जो ब्रेड्थ थी वो 23 फीट थी और इसकी जो डीपनेस थी वो 8 फीट थी। ये फील्ड थी वाटर के साथ में, जिसमें बहुत ज़्यादा वाटर फिल की जाती थी। जो डर्टी वाटर हुआ करते थे उसको ड्रेन्ड कर दिया जाता था, निकाल दिया जाता था। और परहैप्सली ऐसा कहा जाता था कि जब कोई भी सारे लोग इकट्ठा होते थे तो यहाँ पर बात वगैरह करने के लिए इस ग्रेट बाथ को यूज़ किया जाता था। और जो बाकी की चीज़ें हैं उसको आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में हम भेजेंगे। आज के लिए आप इतना ही पढ़िए। ओके।